अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। रात को 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने का एक नया सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ। ये सिलसिला राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ रोज़ कबल शुरू किया और हमें फिर रात 12 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें बाद में पता चला, क्योंकि रात 12 के बाद ऑनवर्ड लोग जनरली सो जाते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परवेज़ खटक साहब की, और जिसके अंदर ये कहा गया कि परवेज़ खटक साहब जो केपीके चैप्टर पीटीआई का है, उसकी सदारत से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। एक अहम सीट, और ये समझा जाता था कि इमरान खान साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब भी वो अफराद हैं जो पार्टी की बागडोर संभाल सकते हैं। जो 7 रुकनी कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई ने बनाई, उसमें भी परवेज़ खटक साहब वो एक अहम रुकन थे। और इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जो कहा कि मेरे बाद चाहे मैं जेल में जाऊं या नाअहल हूं, तो परवेज़ खटक साहब इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसके बारे में खान साहब ने कहा कि ही विल लुक आफ्टर टू द पार्टी। एनीवेज, असद कैसर साहब वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं अपनी पोजीशन से, और इसके अलावा हमाद अज़हर साहब और असलम इकबाल साहब की पकड़ धकड़ की कोशिशें जारी हैं। ये सारे मामलात तो हो रहे हैं कुछ दिनों से, और अब एक किस्म का वो नॉर्म बन गया है। मुझे याद है वो रोज़ जब कोविड के हवाले से लॉकडाउन पाकिस्तान में हुआ, और फिर एक वर्ड पूरी दुनिया में, एक लफ्ज़ पूरी दुनिया में वो आया, और उसे कहते थे न्यू नॉर्म। नॉर्म का बुनियादी मतलब रीत रवायत होती है, न्यू नॉर्म का मतलब नई रीत नए रिवायत। सो ये अब एक न्यू नॉर्म है जिसके अंदर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रात को देख रहे हैं और दीगर चीज़ें हो रही हैं। कई तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि ये एक न्यू नॉर्म नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मामलात पार्टी के बनने और पार्टी के तश्कील पाने और पार्टी के ख़त्म होने या पार्टी के कमज़ोर होने के मामलात पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले 2-3 से ज़्यादा दफ़ा हो चुके हैं, 3-4 दफ़ा हो चुके हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये एक न्यू नॉर्म है। आई डोंट थिंक इमरान खान साहब, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो इस चीज़ के गिज्जे हुए नहीं हैं या गिज्जे हुए नहीं थे। So whatever is happening, it's a serious matter, but that's what's happening. लेकिन on the other hand, हमने देखा कि अचानक वो डॉलर की कीमत हमें नीचे आती दिखाई दी। अचानक वो पेट्रोल की कीमत वो नीचे चली गई। तो बड़ा ही नेचुरल सवाल है कि ये कैसे हुआ। तो इसके ऊपर आप लोगों ने, शायद आपका इत्तफाक हुआ सुनने का, तो समझ तो हमें सिर्फ एक ही बात आती है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी जो ड्यूरेशन रह गई है, जो मुद्दत रह गई है, वो है अगस्त तक। अगस्त तक इसहाक डार साहब मिनिस्टर हैं हमारे पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत के, जो फाइनेंस को देखते हैं, उन्होंने बेसिकली स्टेट बैंक के थ्रू एक ऑर्डर इशू कर दिया है। और वो जो ऑर्डर है वो बड़ा सादा सा है। वो ये है कि जो ये आप क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो सकती है, ओपन मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंटर बैंक का जो ट्रांजैक्शन है, उसकी वजह से ओपन मार्केट में, क्योंकि डॉलर का रेट ज़्यादा होता था, तो इस वजह से डॉलर का रेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन माहिरे मुआशियात समझते हैं कि ये वक्ती ढकोसला है, क्योंकि जो ही ये मामला ख़त्म होना है, आपके जहन में होना चाहिए कि ये स्टेट बैंक की जो नोटिफिकेशन है, ये 31 जुलाई तक यूज़फुल है। 31 जुलाई के बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा, और फॉर द क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो अराउंड द वर्ल्ड हम परचेजेस करते हैं, उसके लिए जो पेमेंट्स हैं, वो अगेन बैंक्स ओपन मार्केट की तरफ जाएंगे, और मामलात वो ख़राब होंगे और डॉलर का रेट एकदम बढ़ेगा। दैट्स व्हाट इकोनॉमिस्ट बिलीव। सो ये जो मामला है कि एक नोटिफिकेशन 31 जुलाई तक का कहा गया, उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत जाने से पहले अवाम के अंदर ये तासुर इसको कायम करना चाहती है कि हमने महंगाई कम करने में जो हो सका हमने किया। दर हकीकत इन अ लॉन्गर रन, नॉट इन सो मच लॉन्गर रन, जो ही केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, डॉलर का रेट अगेन शूट करेगा। और ऑन दी अदर हैंड एक और मामला हुआ है कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात और स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट्स होने थे, वो अब रुक गए हैं। और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उसने कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक द लोन फ्रॉम आईएमएफ अगेन। इस वजह से जो आईएमएफ की कंडीशंस थी, और उनमें एक कंडीशन टैक्स को बढ़ाने की थी, तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। अब क्योंकि टैक्स, वो जो आईएमएफ की कंडीशन थी, अब वो मुआहिदा ही अपने अंजाम को नहीं पहुंच रहा, और हुकूमत ने वो दे जस्ट रोल्ड इट बैक। तो वो जो टैक्स इजाफी लगाया था पेट्रोल पे, हुकूमत ने फौरन वो टैक्स ख़त्म किया, और जब ही वो टैक्स ख़त्म हुआ, तो ही हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत एकदम नीचे आई।
नतीजतन क्या है, एक आई वॉशर डेवलप हुआ कि हुकूमत ने नामसायद हालात में भी पेट्रोल की कीमत को कम करके आवाम को सहूलत दी, और पेट्रोल की कीमत कम होती है तो लॉजिस्टिक्स की कीमत नीचे जाती है, और कहते हैं कि महंगाई की शरह कम होती है। लेकिन खैर फिगर्स हमें कुछ और बताते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस वक्त महंगाई के फिगर्स क्या हैं। लेकिन द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि IMF की डील को ख़त्म करना जो है उसकी एक वजह अगेन यही है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सेइंग, जो वफाक में बैठी है PDM की हुकूमत, वो कहती है कि हम अपने सर क्यों हर चीज़ लें, लेट्स क्लोज द डील हियर, टैक्सेस को कम करें, पेट्रोल की कीमत नीचे हो, डॉलर को अगेन आर्टिफिशियली कंट्रोल किए करें, जो इसहाक डार साहब ने 2013 से 18 के दरमियान भी किया, और हम अपने आखिरी 2-3 महीने जो अगस्त तक हैं वो ये तासुर क्रिएट कर दें कि हमने आवाम के भले के लिए मुश्किल फ़ैसले किए, और जो ही ये इनकी हुकूमत जाए और निगरान हुकूमत आए तो डॉलर यूं जाएगा और पेट्रोल का रेट भी शूट करेगा एकदम, अगर IMF की डील के अंदर जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो अल्टीमेटली यू वोंट हैव इनफ रिजर्व्स, और ना रिजर्व्स इनफ होने की वजह से डिफ़ॉल्ट जो है वो केयर टेकर हुकूमत के दौर में यकीनी हो जाएगा। That's what economists believe। ये माहिर मुआशियात समझते हैं कि ये अगेन शॉर्ट साइटेडनेस जो है, और सिर्फ वक्ती पार्टी को जिंदा रखने के लिए सियासत के मैदान में ये फैसला इसहाक डार साहब के जरिए करवाया गया है, जिसका मुल्क को, पाकिस्तान को और जमहूर को दर हकीकत नुकसान ही होगा, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। महंगाई की शरह की नाज़रीन बात कर लें तो जो नए शुमारियात के महकमे ने, जो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसने नंबर्स हमें दिए हैं, उसके लिहाज से पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच चुकी है। याद रखिए कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेडरल स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है, स्टेटिस्टिक डिवीज़न जो है वो छापता है, और उसके अंदर नंबर्स होते हैं, और उन्हीं नंबर्स में बताया गया कि 38% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। यहाँ आपको छोटी सी तारीख बताते चलें कि 1965 में महंगाई की शरह को कैलकुलेट करना शुरू किया गया पाकिस्तान के अंदर, और 1965 से लेके आज तक यानी 2023 तक महंगाई की शरह 38% इज कॉल्ड बुलंद तरीन सतह। मैं अपनी जवानी से ये लफ्ज़ बुलंद तरीन सतह सुनता आया हूँ, और अब कान भी पक गए हैं और दिमाग की भी दही हो चुकी है कि ये जो बुलंद तरीन सतह है, इसमें हमेशा मनफी की बुलंद तरीन सतह ही हमें क्यों सुनाई देती है। महंगाई की बुलंद तरीन सतह, अनएम्प्लॉयमेंट की बुलंद तरीन सतह, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन की बुलंद तरीन सतह, बीमारी की बुलंद तरीन सतह, फूड और मैल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी की बुलंद तरीन सतह। काश वो वक्त आए कि हम भी बुलंद तरीन सतह के हैं, कि हम इंडस्ट्री में बुलंद तरीन सतह पे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, IT डेवलपमेंट में, सेहत के हवाले से बुलंद तरीन सतह पे हैं, और जो ह्यूमन वो पर कैपिटा इनकम है उसमें हम बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं। काश कि वो दिन भी आए एंड वी कुड बी हैप्पी एंड अवाम कुड बी हैप्पी एक्चुअली। सो आज तक के लिए ख़वातीन और हज़रात इतना ही। आने वाले दिनों में भी आप बुलंद तरीन सतह की ख़बरें जो हैं वो सुनते रहेंगे, लेकिन आई विश कि तमाम जय्यद बुज़ुर्ग अमायदीन अकाबरीन जो किसी भी शोबे से हों, चाहे सियासत से हों, इंस्टीट्यूशन से हों, या किसी भी शोबे से हों, दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर फॉर जमहूर एंड फॉर जमहूरिया पाकिस्तान। अपना खूब ख्याल रखिए। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।